बड़ा ही इम्पोर्टेंट दिन है, क्योंकि जिसको हम लोग मैथ्स का टीम कहते हैं, उस सब्जेक्ट का नाम है मैथमेटिक्स। रोजमर्रा की जिंदगी से लेकर के आपको पूरी लाइफ तक के ये काम करता है, और बिना मैथ के आप अधूरा है। इसलिए आप मैथ दिवस के रूप में हम चाहेंगे कि एक बार हम अपने स्कॉट ताली से उस महापुरुष को याद करें, उस विद्वान व्यक्ति को याद करें, उस लर्नर को याद करें, जिनका नाम है डॉक्टर सर रामानुजम। रामानुजम सर की उपाधि से सम्मानित है, और ये विश्व के तो महान गणितज्ञ हैं ही, भारत के भी सर्वोच्च शिखर पर पूरे संसार में सम्मान दिलाने के लिए जाने जाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप तमाम बच्चे एक बार सर रामानुजन के लिए एक स्कॉट ताली से उनका हम लोग यादगारी मेमोरी दें। तो बच्चे स्कॉट ताली से उनका रिप्रेजेंट करेंगे। इसके साथ ही हमारा विद्यालय परिवार हमेशा आप सभी बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता रहा है और बनता रहेगा, जब तक कंपटीशन नहीं होती है, प्रतियोगिता नहीं होती है, और प्रतियोगिता में आपकी सहभागिता नहीं होती है, तो समझिए कि ये अधूरा माना जाता है। इसलिए तमाम बच्चे प्रेरित हो, आप इंस्पायर हो। जैसा कि आप जानते हैं कि मैथ दिवस के अवसर पर हम लोग चाहेंगे कि मैथ की हम लोग सुपर कॉन्टेस्ट एक ऑर्गेनाइज करते जा रहे हैं, और एक मैथ की नहीं, सभी चीजों की यहाँ पर खास करके जो 10th क्लास के बच्चे जो अपियर बोर्ड में होंगे 2026 में, उनके लिए हम लोग सतत प्रयास रहते हैं कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो, आपका परफॉर्मेंस जिला से लेकर के स्टेट लेवल पर तक जाए, और हमारे विद्यालय का एक अद्वितीय पहचान बने। आप किसी से कम नहीं है, आप किसी से कम नहीं है, आप हमेशा अपने आप को इस रैंक में देखें जहां पर आपको सर्वोच्च मंजिल की प्राप्ति हो। तो उसी के उद्देश्य से आज मैथमेटिक्स की दुनिया में हमारे पास कुछ बच्चे का जो सुपर टेस्ट हुआ था, उनके लिए कुछ प्रोग्राम के माध्यम से मैथ दिवस के अवसर पर हम लोग चाहेंगे कि उन बच्चों को सम्मानित किया जाए। इसके लिए मैं चाहूंगा कि सारे बच्चे शांति बनाए रखें, और जो बच्चे पुरस्कार ग्रहण करेंगे उनका हौसला अफजाई करने के लिए आप उनके लिए जोरदार ताली बजा करके उनका स्वागत भी करेंगे, और साथ ही साथ जो सर उन्हें सम्मानित करेंगे उनके लिए भी आप जोरदार ताली से उनका स्वागत करेंगे। तो ऐसा उम्मीद है, समय को देखते हुए हम लोग इसे स्टार्टिंग करने का प्रयास कर रहे हैं। बच्चों का लिस्ट आ चुका है, तो मैं उन्हें यहाँ पर बुलाऊंगा। आप बच्चे आए और कतारबद्ध खड़े हो जाएंगे। मास्टर रोशन फ्रॉम स्टैंडर्ड 10, मिस पल्लवी, ताली बजती रहनी चाहिए, ताली में कोई कंजूसी नहीं। मिस सुहाना फ्रॉम स्टैंडर्ड 10, मिस सुहाना। ताली बजती रहनी चाहिए। मिस विद्या भारती, मिस विद्या भारती फ्रॉम स्टैंडर्ड 10, मिस संजना फ्रॉम स्टैंडर्ड 10,
मैं चाहूंगा कि हमारे जितने भी ये विनर है इस कॉन्टेस्ट के, उनके लिए मैं चाहूंगा कि सम्मानित किया जाए। इसके लिए सबसे पहले हम अपने विद्यालय के 10+2 के मैथमेटिक्स के शिक्षक ऑनरेबल डॉक्टर मुनीश यादव जी को बुलाना चाहूंगा। आए और हमारे मास्टर रोशन जिन्होंने 4th रैंक पर इसमें सम्मानित हम लोग, इन्होंने 4th टॉपर किया है। तो मैं चाहूंगा कि मुनीश सर आप मास्टर रोशन को सम्मानित करें और आप तमाम बच्चे जोरदार ताली से इनका स्वागत करें। ताली आपकी कमी हो जा रही है, दिस इज नॉट गुड। पूजा मैम आगे आएंगे और हमारे 3rd रैंकर जो रनर अप पर है खड़े 2 बच्चे हैं, उन्हें आप सम्मानित करेंगे। मिस चंदनी को जैसा कि लोगों को मालूम है, आज हमारे भारत के महान गणितज्ञ रामानुजम का जन्मदिन है और यह संयोग की बात है कि उनके जन्मदिन को हम लोग पूरे तन्मयता से मना रहे हैं। हम लोग मैथ विषय के लिए रुचि भी बहुत ले रहे हैं। हमारे इसके लिए जो हाई स्कूल में शिक्षक मैथ के शिक्षक आए हैं, उनकी जागरूकता, उनकी लगनशीलता के कारण, ये सब कारण हम लोगों को विषय में, उस विषय के प्रति रुचि जगाने का वो जो काम कर रहे हैं, उसके लिए भी उनको साधुवाद। रामानुजम का चरित्र, उनके मैथ के प्रति उनके समर्पण को पूरा विश्व उनसे लाभान्वित होता है। तो ये हमारे देश के महान गणितज्ञ हैं, उनको याद करना और उनके विषय को, मैथ जो विषय है उसको रुचिकर बनाना, उसमें अपने शिक्षकों का सहयोग लेकर हमें आगे बढ़ना है। मैथ बहुत ही एक रुचिकर विषय है, उसमें शुरू से ही यदि हम थोड़ा सा उसमें लगन से काम करेंगे उस विषय के प्रति, तो आगे जाकर वो जो विषय है हम लोग के बहुत काम आने वाली चीज है, क्योंकि ज्यादा शास्त्र रहता है, वो उन प्रतियोगी परीक्षाओं को सफल होने में वो ज्यादा सहायक होता है। हम चाहेंगे कि मैथ के प्रति बच्चों में जागरूकता और दिन प्रतिदिन बढ़े और अपना भविष्य आगे बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। थैंक यू। हमारे विद्यालय की आन बान और शान, जिनका कोई तोड़ नहीं है, हर एक क्षण में, चाहे वो खुशी का पल हो, चाहे वो गम का पल हो, चाहे वो बच्चे का अनसक्सेसफुल हो जाता हो या चाहे सक्सेसफुल हो, सभी में हमारे मोटिवेटिव प्रतिभागी आप सबों के बीच में विराजमान है। मिस पल्लवी, मैं चाहूंगा कि मिस पल्लवी के लिए आप जोरदार ताली से इनका स्वागत करें। ये मैथ का जो सुपर कॉन्टेस्ट हुआ था, इसमें ये विनर रही है, चैंपियन रही है। अगर आप सब बच्चे इनसे इंस्पायर होना चाहते हैं तो इनकी कॉपी भी विद्यालय में रखी हुई है, आप उसको फॉलो करें और उसके मुताबिक आप अगर लिखेंगे तो अच्छे से अच्छे स्कोर आपके जरूर आएंगे। तो मैं चाहूंगा हमारे बीच सर आ चुके हैं। मैं चाहूंगा और हमारे फर्स्ट रैंकर को सम्मान में
गणित दिवस के अवसर पर हमारे बच्चों को सम्मानित किया गया है और बच्चों ने जिस मेहनत के साथ पढ़ाई की है और सफलता हासिल की है उससे मैं बड़े प्रसन्न और आशा करता हूँ कि भविष्य में इसी तरह की सफलता हासिल करेगी और आगे बढ़ेगी और पढ़ाई भी अच्छी करेगी। थैंक यू। आप हमारे बच्चों के लिए इंस्पायरेबल बातें बताएं ताकि वो भी बच्चे आगे प्रतिभागी बने और पल्लव के इंस्पायरेबल स्टेटमेंट के बाद हम लोग पुनः फिर से नेशनल असेंबली नेशनल एंथम में आ जाऊंगा और उसके बाद डिस्पर्सल हो जाएगी। प्लीज जोरदार ताली से स्वागत करें। कक्षा 10वीं से जैसे कि आप लोग जानते हैं मैंने मैथ्स के सुपर टेस्ट में फर्स्ट रैंक हासिल किया है। वैसे तो नंबर मेरा काफ़ी अच्छा है, फिर भी मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव में 2 नंबर कट गया है। मैं 98 नंबर आए हैं 100 में से। मैं चाहती थी कि मेरा 100 आए, लेकिन गलती से कहिए या फिर भागी कहिए मेरा 2 नंबर कट गया था। मैं चाहती हूँ कि मैं इस बोर्ड में इससे अच्छा परफॉर्मेंस दूँ, 100 में से 100 लाऊँ। इसलिए मैं अभी काफ़ी मेहनत कर रही हूँ मैथ्स में। और आप सभी को भी कहूँगी कि मैथ्स जितना आसान सब्जेक्ट कोई नहीं है, तो आप सभी भी मैथ्स में अपना परफॉर्मेंस अच्छा करें, मैथ्स पढ़ें क्योंकि मैथ्स हमेशा आपको काम देगा हर एक जगह पे। चाहे आप साइंस पढ़ें, कैसे पढ़ें, कुछ भी पढ़ेंगे, मैथ्स आपको हमेशा काम देगा। हर चीज़ में आपको मैथ्स जरूर दिखेगा, इसलिए मैथ्स अवश्य पढ़ें। और श्रीनिवास रामानुजन जी मेरे भी काफ़ी आदर्श रहे हैं, इसलिए उनका जन्मदिन भी है, उनकी शादी का सालगिरह भी आज ही है। काफ़ी अजीब बात है, लेकिन उनका जन्मदिन और शादी का सालगिरह एक ही दिन है, तो उनको मैं सतत नमन करती हूँ और इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करती हूँ। धन्यवाद। आप आए और 2-4 लाइन आप हमारे बच्चों के लिए इंस्पायरिंग बातें बताएं ताकि वो भी बच्चे आगे प्रतिभागी बने। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ये जो सिलसिला आप देख पा रहे हो ये गणित दिवस आज है और इससे पूर्व में मैथमेटिक्स का एक सुपर टेस्ट कराया गया था जिसमें जो भी अपना परफॉर्मेंस किए हैं उसके हिसाब से रैंक वाइज उन्हें सम्मानित किया गया है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ आज गणित दिवस है, तो आप एक बात ये ध्यान में रखना कि गणित दुनिया का सबसे आसान विषय है। मैं ये अगर बता दूं तो इसमें मुझे कहते हुए कोई भी झिझक नहीं हो रही है। गणित जो है वो दुनिया का सबसे आसान विषय क्यों है इस पर भी मैं आपको बता देता हूँ कि गणित में कोई भी अगर टॉपिक अगर आप पढ़ाई करते हैं, अगर उसमें 5 तरीके का अगर उसमें थॉट्स है, तरीके उनके अगर 5 है, अगर उनके नियम अगर 5 है, तो जीवन में फिर आपको कभी भी आप कितने भी आप बड़े क्लास में भी आप पहुंच जाएंगे तो छठा आपको तरीका आपको पढ़ने के लिए नहीं मिलता है। लेकिन इसके अलावा कोई और भी विषय अगर आप सुन लो तो उसकी सीमाएं अनंत है। गणित एक लिमिटेड है, इसलिए इसे पास आना बहुत ही आसान है। लेकिन हम क्या करते हैं कि उसे हम पहले ही जहन में डाल लेते हैं कि बहुत ही मुश्किल है और जैसे ही हम ये सोच लेते हैं उसके हिसाब से हमारा मेंटलिटी चेंज हो जाता है और हमें लगता है कि बहुत मुश्किल विषय है। लेकिन मैं फिर से आपको बताता हूँ गणित कोई बहुत हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, ये बहुत ही इजी है। अगर हार्ड अगर सब्जेक्ट है तो जैसे आप हिंदी पढ़ते हो, संस्कृत पढ़ते हो, ये सब थोड़ा मुश्किल वाले सब्जेक्ट हमें लगता है क्योंकि उसमें बहुत सारे लैंग्वेज के ऐसे टर्म्स होते हैं जो सुनने में देखने में आपको बहुत ही एक जैसा लगेगा लेकिन उन सभी का अर्थ अलग अलग हो जाता है। लेकिन मैथमेटिक्स में अगर आप पाई का मान अगर आप 22/7 अगर आप जानते हैं, 3.14 अगर जानते हैं, 180 डिग्री त्रिकोणमिति में जानते हैं तो बस यही इतना आपको पूरा जीवन निकाल देगा। तो ये चीजें बहुत ही सीमित है, किसी को ऐसा सोच कर नहीं रहना है कि बहुत मुश्किल है। बाकी जो कुछ भी चीजें हैं ये रामानुजन जी के जन्म दिवस पर ये मनाया जाता है, तो हमारा देश और ये पूरा विश्व उन्हें गणित के ही माध्यम से जानता है। तो मैं भी गणित के शिक्षक होने के नाते मैं गणित को बहुत पसंद करता हूँ और गणित हमारा एक बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। तो मैं चाहता भी हूँ कि मैं गणित में ही पूरा डूबा रहूं और हमारी कहानी भी गणित से शुरुआत हुई है तो अंत भी गणित के साथ ही होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।